जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो आज जो है क्लास 11th सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ये जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखेंगे। जो है आपका इसमें कुछ कंसेप्ट आपका अभी बता रहे हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी लगेगा, जो एनसीआर और एनपीआर। तो आप जो है उम्मीद करते हैं कि एनसीआर और एनपीआर जो है आप पढ़े होंगे। तो ये जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा जो है आप कॉपी पेन ले करके बैठेंगे। ये नहीं कि रील देखने की तरह से बैठ गए हो और बस आप बेड पर लेटे लेटे ऐसे देख रहे हैं। जिस तरह से रील देखते हैं आप उंगली केवल घसका रहे हैं, तो उससे जो है आपको काम नहीं चलेगा। कॉपी और पेन ले करके बैठे रहो और जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान से देखेंगे। जो है आपका बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, जैसे जो है आप पढ़ते हैं जो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो तुम जानते ही है। क्या जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिख देते हैं, या इसी को ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस में इधर लिखें या उधर लिखें कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। ये जो है आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। और ये तो जो है आप जानते ही हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो है कहाँ से आया, ये बाइनोमियल थ्योरम से ही ये एक्सपेंशन निकल करके आता है। तो ये जो है आप इतने छोटा था पावर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने तुरंत बता दिया। लेकिन इसी का अगर बड़ा पावर हो जाए तो आपको बताने में जो है सुबह से शाम लग जाएगा, तभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम लिख दें ऐसे ए प्लस बी का होल पावर जो है 5, तो ये बताओ ये 5 बार हो गया ना, 5 टाइम्स हो गया। अभी तो सेकेंड टाइम्स करने में जो है आपको जो है 3 टर्म आया था। इसको तो 5 बार करेंगे तो जो है आपको जो लगभग 6 टर्म आएंगे। और जो है आप एक बार 2 बार करेंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के 5 बार में आएगा। तब उसको 5 टाइम्स जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए बाइनोमियल अंकल आ गए और इन्होंने कहा कि देखिए जो है आप इसको हम लोग ऐसे सॉल्व किया जाए तो ये बहुत ही आसानी से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, कितना हो भी बड़ा पावर हो, उसका पावर पॉजिटिव इंडेक्स हो, उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ध्यान से देखें। तो ये बाइनोमियल ने बताया कि a प्लस बी का जो है आपका होल पावर अगर n है, n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान रहे यहाँ n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो है बात किया जा रहा है। तो ये इसका जो है इन्होंने एक्सपेंशन क्या बताया, NC0। NC0 यहाँ n है ना, तो n से स्टार्ट होगा, NC0। और जो है यहाँ a और इन दोनों का डिफरेंस करो, n में से 0 माइनस करो, तो आपका जो है n में से 0 माइनस करोगे तो n ही आएगा। और यहाँ इनटू का साइन लगाएंगे। और यहाँ पर b का जो है आपका जो लोवेस्ट यहाँ पावर है, एनसीआर का यह n नहीं, आपका लोवेस्ट वाला जो है यहाँ पर जो नीचे लिखा है 0, उसको लिखा जाएगा। तो ये b का पावर 0 लिखने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो आप जानते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आता है। यानी कि जो है यहाँ b का पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आएगी, हम इसे हटाते हैं। तो यहाँ b लिखने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। अब चले अगला, NC0 हो गया, तो अब NC1 लिखो। NC0 के बाद से क्या लिखेंगे, NC1 लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, a का पावर जो है आपका इसमें से n में से इस यहाँ पर जो लोअर में लिखे हैं इसको माइनस कर दो, तो n-1 हो गया। फिर यहाँ जो है आपका यहाँ जो नीचे लिखा है उसी को b का पावर बनाना रहता है, तो यानी यहाँ 1 है तो b का पावर 1 हो जाएगा। फिर अगला जो आएगा NC2 आएगा, और a का पावर n-2 और b का पावर यहाँ नीचे है वही लिखा जाएगा, 2 है तो 2 लिख दो। फिर अगला क्या आएगा NC3, और क्या होगा a का पावर n-3 और b का पावर जो होगा 3। यहाँ नीचे जो लिखा वही b का पावर बनता जाएगा। a का पावर n और यहाँ c, यानी c का n वाला और यहाँ का 3 वाला, इन दोनों को माइनस कर करके लिख रहे हैं। देखो यहाँ NC1 है तो n-1 हो गया, NC2 है तो n-2 हो गया। यानी a का पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी a का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो यहाँ n है,
यहाँ n-1 हो गया, यहाँ n-2 हो गया, यहाँ n-3 हो गया, और b का पावर यहाँ कुछ नहीं था तो 0 था, यहाँ क्या था b का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ देखो 3, यानी b का पावर आपका असेंडिंग में चल रहा है और a का पावर डिसेंडिंग में चल रहा है। कहे गुरुजी बुझात नहीं क्या असेंडिंग डिसेंडिंग का वाला? अरे भैया असेंडिंग का मतलब हो गया कि आपका वह बढ़ते हुए क्रम में है और डिसेंडिंग का मतलब हो गया कि वह घटते हुए क्रम में है। तो ये देखो घटते हुए क्रम में है और बी कैसा है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जा रहा है। इसके बाद से अगला आएंगे तो हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, ये जो है आपका आएगा NC4, a का पावर n-4, b का पावर 4, इसी तरह डॉट डॉट सीधे हम लास्ट वाला लिख देंगे NCN, और a का पावर इसमें से n में से n माइनस करो, देखो 0 हो जाएगा। अब b का लोअर है, यहाँ जो है n है तो b का पावर n बन जाएगा, यानी कि b का पावर देखो घटते घटते, b का पावर बढ़ते बढ़ते आपका कितना हो गया, n हो गया, और a का पावर धीरे धीरे घटते घटते a का पावर 0 हो गया। यानी a जो है घटते हुए क्रम में है और b जो है बढ़ते हुए क्रम में है। इस तरीके से ये जो है आपके सामने हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन रख दिया। इसी को जो है यहाँ याद रखिएगा, वेयर n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंडेक्स या पॉजिटिव इंटीजर। n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर समझ में आता है, इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, सारा नंबर जो है आपका इंटीजर में रहते हैं, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव वाला नहीं लेना है हमको। जो भी लेना है n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी कि आपका 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 लीजिए, 5, यानी इस तरह का यहाँ n का पावर रहना चाहिए। यहाँ a और b कुछ भी रहे उससे कोई समस्या नहीं है। अब इसी के लिए जो है आपका यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सपेंशन है आपका बाइनोमियल का। उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है रटना नहीं है, कैसे बन रहा है वैसे धीरे धीरे करके आप बना ले जाओगे। ध्यान से फिर एक बार देख लो, n यहाँ जो पावर सबसे हाईएस्ट रहता है, यहाँ पर जो लिखा है वही पावर से स्टार्ट होगा, n यहाँ 0 होगा, फिर NC1 होगा, NC2 होगा, NC3 होगा, और जो यहाँ लिख रहे हो NC0 तो इन दोनों का डिफरेंस करके a लिखो, और जो यहाँ नीचे लिखा गया वो b का पावर बनाओ। देखो NC1 a का पावर n-1, यहाँ जो नीचे है 1 तो b का पावर 1 बन गया। NC2 a का पावर, इन दोनों का डिफरेंस करके लिखो n-2, जो नीचे है वो b का पावर बन गया। उम्मीद करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन आप बना ले जाओगे। अब उसके बाद से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जहां आपका जो है NC1 NC2 इसको क्या कहते हैं, NC0 NC1 NC2 एंड डॉट डॉट NCN, इसको कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसका नाम होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, यानी कि जो है बाइनोमियल गुणांक के नाम से जानते हैं। किसको, NC0 NC1 NC2 NC3 NCN, इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि जो है आप इसके सारे टर्म को समझ चुके होंगे। ए और बी जो है आपका जो यहाँ दिया रहेगा उस डाटा को यहाँ रख करके, अब NCR नहीं निकालना आता होगा तो भैया तब तो CRA हो जाएगा। तो फिर एक बार देख लो, हम इसको हटाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे देखें, एक बार फिर से ये NCR का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये जो है हम लिख दे रहे हैं एक बार फिर से यहाँ पर NCR का फॉर्मूला फिर लिख लो, अगर जो नहीं अगर पढ़ा होगा NCR देख ले। NCR कैसे टूटता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, जहां r की वैल्यू ग्रेटर r इक्वल टू 0 एंड लेस देन r इक्वल टू n। ये जो है NCR की वैल्यू होती है। हमने ये भी बताया था कि जो है आपका जितना NCR होता है उतना ही NC आपका, जितना NCR की वैल्यू होगी उतना ही NCN माइनस R की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम पूछे जो है आपका 5C3 की वैल्यू बता दो, तो 5C3 जितना होगा उतना ही जो है 5C3 में से 2 माइनस कर दो, या 5 में से 3 माइनस करो, उतना ही जो है आपका 5C2 की भी वैल्यू होगी। तो 5C3 और 5C2 बराबर होगा। कैसे लगा, n में से r को यहाँ देखो, NCR जितना है उतना ही NCN माइनस R, यानी n में से r घटा दो, तो यहाँ n का काम 5 है, r का काम 3 कर रहा है, तो 5 में से 3 माइनस कर दो, यानी 5C2 होगा। कितना होगा, 5C2
2 हो जाएगा, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर आएगी, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका कंसेप्ट याद रखेंगे तो एक बार इसका अलग से निकालना फिर इसका अलग से निकालना, समय की बर्बादी हो जाएगी, इसलिए एक का निकालें दूसरे का अपने आप वैसे रख लें। ठीक है, अब आइए इस पे जो है हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ये जो है आपका पहले जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर को ही हम लोग इसके बाइनोमियल से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या ये सही आता है कि गलत आता है। ठीक है, ये अगर बाइनोमियल साहब अगर इनको सेटिस्फाई कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि बाइनोमियल अंकल का जो है जितने जो है आपके प्रॉब्लम आएंगे सब सही आएंगे। ठीक है, इधर से निकल जाओ, ये हो जाएगा a प्लस बी का जो है होल स्क्वायर। तो यहाँ जो लिखेंगे आपका, यहाँ n स्टार्ट होता था तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 2, लिखेंगे 2c0, और उसके बाद से जो है आपका यहाँ a होगा, a का पावर 2 में से इस 0 को माइनस कर लो तो 2 ही आएगा। b का पावर नीचे वाला लिखना रहता है 0, तो b का पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा दो। फिर अगला आएगा nc0, तो हो गया, n का काम 2 कर रहा था, यहाँ हो जाएगा 2c1, तो 2c1। अब फिर लिखा जाएगा a का पावर, दोनों में से इसको घटा लो तो कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा। और फिर आपका b का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे वाला रहेगा वही b का पावर बनेगा, और a का पावर घटा करके लिखते हैं तो 2 में से घटाओ, देखो 1 हो गया। b का पावर नीचे वाला, तो हमने नीचे वाला 1 था तो b का पावर 1 बना दिया। फिर आपका जो है अगला आएगा nc, ये आपका 2c0 2c1, अगला आएगा आपका 2c2, क्या आएगा 2c2, तो 2c2 a का पावर कौन बनेगा, इसका माइनस करके बनाते हैं तो 2 में से 2 जाएगा 0, और b का पावर जो है आपका नीचे वाला लिखा रहता है तो नीचे वाला 2 है तो 2 लिख दो। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, ये जो होगा 2c0 की वैल्यू जो है आपका जो है कितना आएगा, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू 1 आएगी। हम फिर यहाँ निकाल दे रहे हैं 2c0 फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 0, और फिर इस 2 में से 0 को माइनस कर दोगे तो 2 आएगा। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 खत्म, फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 होती है, यानी इसका पूरा मान 1 आएगा, यानी 2c0 की वैल्यू रिजल्ट क्या देगा 1। तो अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2c0 की जगह पर क्या लिख दोगे 1 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2c1 की वैल्यू निकालो, ये देख लीजिए निकाल करके चेक कर लीजिए, 2 आएगा। a का पावर 1 b का पावर 1 है तो इसको a भी लिख दो, पावर 1 नहीं लिखा जाता है, अंडरस्टूड होगा। ये हो जाएगा 2c2 की वैल्यू निकालो, तो 2c2 की जो वैल्यू होगी वो भी जो है आपका 1 आएगा, तो यानी कि ये भी वैल्यू आपका 1 हो गया। और a का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, b का पावर कितना है 2, तो ये फाइनल एक्सपेंशन क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में यहाँ कितना है b स्क्वायर। और यहाँ हम लोग यही तो जानते हैं बचपन का, ये जो है आपका बचपन से ही तो ये आप पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और बाइनोमियल अंकल भी वही दे रहे हैं। इसका मतलब आपका बाइनोमियल थ्योरम, ये 2 पावर हो, 3 पावर हो, 5 पावर हो, 1 करोड़ पावर हो, सबके लिए जो है आपका जो है सेटिस्फाई होता है। 2 के लिए कर गया तो 3 के लिए भी सही होगा, 4 के लिए भी सही होगा, सारे के लिए जो है आपका ये एक्सपेंशन सही हो जाता है। यहाँ अगर ध्यान रखें, अगर a माइनस बी अगर का होल स्क्वायर यहाँ रहता तो जहाँ जहाँ b है वहाँ ब्रैकेट में करके हम लोग ऐसे लिखते, ब्रैकेट में करके माइनस b लिखा जाता। अगर कहीं यहाँ पर अगर माइनस b रखता तो उसके लिए अलग से फार्मूला मत याद कर लेना कि एक बार प्लस के लिए सर जी बताए थे आपका जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन, फिर एक बार माइनस के लिए नहीं, जो आपको a और b में जो जिसका भी अगर साइन बदलेगा, अगर मान लो यहाँ b के जगह पर माइनस लिख देगा, ध्यान से देखें, ये समझ गए कि ये जो है क्वाड्रेटिक आपका जो है पावर 2 को सेटिस्फाई कर दे रहा था। अगर इस तरीके से हो जाएगा a माइनस बी का होल पावर n, और कहेगा इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करिए, तो यहाँ लिख देंगे nc0, a का पावर जो है इन दोनों का डिफरेंस, तो यह n हो जाएगा। b, तो यहाँ b कितना है माइनस b है, प्लस b नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस b, और नीचे इसका पावर 0। फिर लिख देंगे nc1, और कितना हो जाएगा आपका a का पावर, इन दोनों का माइनस करके लिखो n-1। अब b यहाँ देखो क्या है माइनस में, तो यहाँ माइनस b लिख लेना, और तब इसका पावर जो है नीचे वाला दिया जाता है तो b का पावर 1। इसी तरह लास्ट में आपका जाते जाते आ जाएगा nCn,
ए का पावर जो है आपका 0, n में से n घटेगा, और b यहाँ माइनस, यहाँ पावर n। इस तरीके से जो है आपका x का एक्सपेंशन किया जाता है। अगर कहीं माइनस है तो उस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। आई होप कि जो है यह बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो है आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इस पर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे अब, और इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा x प्लस आपका जो है 3/2, इसका होल पावर जो है आपको दे दिया 10, और कहेगा इसका 10th टर्म बताओ, या कहेगा इसका 5th टर्म बताओ। तो इस तरह एक्सपेंशन करके पहला, दूसरा, तीसरा टर्म ऐसे तो बताएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। इसका डायरेक्ट जो है आपका फार्मूला निकालेंगे हम लोग कि ये जो है आपका इसमें 10वां टर्म क्या आएगा, उसके लिए क्या जो है आपका फार्मूला होता है, क्या उसकी ट्रिक होती है। क्योंकि ऐसे करके और कहेंगे इसका एक्सपेंशन किए 20वां टर्म बताओ, तो इसको एक्सपेंशन करके गिनोगे 1 2 3 4 5 20, ये 20वां टर्म है गुरुजी, तब तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ट्रिक से अप्रोच करेंगे कि कैसे इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो एक्सपेंशन में 10वां टर्म क्या होगा, 12वां टर्म क्या होगा, इतना एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो है आपकी क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।